हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहला ही टॉपिक है सिंपल इकोनॉमी क्या चीज़ होती है। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है, थिंक ऑफ एनी सोसाइटी, पीपल इन द सोसाइटी नीड मैनी गुड्स एंड सर्विसेज इन देयर एवरीडे लाइफ। अब बोल रहे हैं कि आप कोई भी सोसाइटी के बारे में सोचो। भाई सोसाइटी में कुछ लोग भी रहते हैं और उनकी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। उनको बहुत सारे टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए होते हैं रोज़ रोज़। जैसे उनको खाना चाहिए होता है, उनको कपड़े चाहिए होते हैं, शेल्टर यानी एक घर चाहिए होता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, रोड्स चाहिए होती है, रेलवेज़ चाहिए होती है, पोस्टल सर्विसेज चाहिए होती है, ये और भी सर्विसेज चाहिए होती है। जैसे उन्हें टीचर्स की ज़रूरत है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, इलाज कराने के लिए, डॉक्टर्स की ज़रूरत है। तो ये सारी सर्विसेज की हमें ज़रूरत पड़ती है डेली लाइफ में। In fact, the list of goods and services that any individual needs is so large that no individual in society to begin with has all the things she needs. अब यहाँ क्या बोल रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल ले लो, कोई भी नॉर्मल इंसान ले लो, उसको भाई बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, है ना। हमें कितने सारे गुड्स एंड सर्विसेज की रोज़ ज़रूरत पड़ती है। तो भाई कोई ऐसा बंदा नहीं है हमारी सोसाइटी में जिसके पास हर एक चीज़ हो जिसकी उसे ज़रूरत पड़े। जैसे कि आप अपने आप को देख लो, अगर आप अभी स्कूल जाते हो लेकिन आपको ऐसा लगता है मुझे बाइक चाहिए, आपके फादर ने आपको बाइक नहीं दिलाई है, फ़ोन नहीं दिलाया, आपकी वो नीड है, आपकी ज़रूरत है, लेकिन फादर नहीं दिला रहे हैं, तो आपके पास हर एक चीज़ नहीं है वो, है ना, जो आपके पास होनी चाहिए, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। या आपके फादर को लगता है कि नहीं मेरे पास अब एक कार होनी चाहिए, हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है, बाइक पे सब लोग नहीं आ पाते, तो एक कार चाहिए। उनके पास अगर शायद कार भी नहीं है तो एक तरह से उनकी ये एक ज़रूरत है, लेकिन उनके पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं। भाई ऐसा होता है हमारे पास। यूँ मान लो हर एक इच्छा पूरी हम नहीं कर सकते हैं। Every individual has some amount of only a few of the goods and services that she would like to use. तो भाई हर एक इंडिविजुअल के पास कुछ ही गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जिसे कि वो यूज़ कर पाता है। ठीक है, हर एक चीज़ अवेलेबल हमारे पास नहीं होती है, कुछ ही चीज़ें हमारे पास होती है। अब हमारा मन तो 10 कार का करे, हम 10 कार थोड़ा ना खरीद सकते हैं, पॉकेट पे तो देखनी पड़ेगी। A family farm may own a plot of land, some grains, farming implements, maybe a pair of bullocks and also the labor services of the family. अगर एक फैमिली फार्म की बात करें, एक फैमिली या फार्मिंग का बिजनेस करते हैं, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटा सा लैंड होगा, कुछ ग्रेन्स का मतलब कुछ जो भी फसलें वगैरह गेहूँ चावल उगाए होंगे वो होगा उसके पास, फार्मिंग से रिलेटेड कुछ इम्प्लीमेंट्स ट्रैक्टर्स वगैरह होंगे वो हो सकते हैं, या फिर कुछ बुलॉक्स हो सकते हैं जैसे बैल वगैरह हो गए, या अपनी लेबर सर्विसेज होगी। अब यही सब चीज़ें अवेलेबल होगी उसके पास। ये तो नहीं है कि उसके पास 15-20 कोठियाँ होंगी, 10-15 गाड़ियाँ होंगी, 10-15 बाइक होगी, ऐसा सब तो अवेलेबल नहीं हो सकता है ना। कुछ चीज़ें उसके पास होगी और कुछ चीज़ें नहीं होंगी। A weaver may have some yarn, some cotton and other instruments resources required for weaving cloth. एक वीवर की बात करें, उसके पास कुछ यार्न हो सकता है, कुछ कॉटन हो सकती है, कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं जो उसको कपड़े बुनने में हेल्प करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है उसके पास हर एक रिसोर्स हो जिसकी उसको ज़रूरत है। द टीचर इन द लोकल स्कूल हैज़ द स्किल्स रिक्वायर्ड। अब किसी टीचर की बात करें स्कूल में, अगर वो जॉब कर रही है तो उसके पास उसकी स्किल्स होंगी, ठीक है, जो स्किल्स की उसे ज़रूरत पड़ती होगी जिससे कि वो बच्चों को पढ़ाती होगी। सम अदर्स इन सोसाइटी मे नॉट हैव द रिसोर्सेज एक्सेप्टिंग देयर ओन लेबर सर्विसेज। अब भाई और भी लोग होंगे हमारी सोसाइटी में जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं होंगे, शायद लेबर सर्विसेज ही होगी उनके पास, यानी उनके पास कोई प्रॉपर एजुकेशन स्किल्स या कुछ नहीं है, सिर्फ वो पर्टिकुलर एक इंसान खड़े हैं जो कि एज अ लेबर कहीं वर्क कर सकते हैं बस। ठीक है, ईच ऑफ दीज डिसीजन मेकिंग यूनिट्स कैन प्रोड्यूस सम गुड्स और सर्विसेज बाय यूजिंग द रिसोर्सेज दैट इट हैज़। अब भाई ये जो भी लोग हैं ये कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जो रिसोर्सेज उनके पास हैं उन रिसोर्सेज का यूज़ करके करेंगे, और जो रिसोर्सेज का यूज़ करके उन्होंने जो भी प्रोडक्शन किया है, जो भी प्रोड्यूस आया है, उसकी हेल्प से वो और गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे। अब जैसे एक टीचर है, वो स्कूल में पढ़ाती है, उसके पास कुछ रिसोर्सेज हैं, यानी उसकी जो स्किल्स हैं जिससे वो बच्चों को पढ़ाती है, जिससे उससे तनख्वाह मिलती है, उस तनख्वाह से वो घर में राशन पानी डालेगी, शायद एक स्कूटी ले लेगी, अपने बच्चों को स्कूल में डलवा देगी, कॉलेज में डलवा देगी, उनके लिए कपड़े ले आएगी। तो अपने रिसोर्सेज यूज़ करके उसने पैसे कमाए और उन पैसों से और ज़रूरत के गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे। ये चीज़ है यहाँ पे।
फॉर एग्जाम्पल देखो, द फैमिली फार्म कैन प्रोड्यूस कॉर्न, यूज पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस फॉर कंजप्शन पर्पजेज एंड प्रोक्योर क्लोथिंग, हाउसिंग एंड वेरियस सर्विसेज इन एक्सचेंज फॉर रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस। अब एक फैमिली फार्म था, ठीक है, सपोज वो कॉर्न बना रहा है, ठीक है, कॉर्न उगा रहा है अपने फार्म में। अब वो जो उसका प्रोडक्शन है, कुछ प्रोडक्शन जो है वो कंजप्शन के पर्पज़ से यूज़ कर लेगा, यानी घर में ही कंज्यूम कर लेंगे, घर में ही खा पी लेंगे, यूज़ कर लेंगे। और जो बाकी बचेगा, रेस्ट का मतलब है जो बाकी प्रोडक्शन बच गया है उसका, जो भी उसने फसल उगाई थी, उसको बेच के वो कपड़े खरीद लेगा, घर खरीद लेगा, या और भी सर्विसेज जो वो खरीदना चाहता है वो खरीद लेगा। Similarly, the weaver can get the goods and services that she wants in exchange for the clothes she produces in her yarn. Suppose weaver है, उसने क्लोथ बनाया, ठीक है, क्लोथ कपड़ा बना के उसे बेचा और बदले में गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा वो भी, उनसे जो पैसे आएंगे। द टीचर कैन अर्न सम money by teaching students in the school and use the money for obtaining the goods and services that she wants. ऐसे ही टीचर है, वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाएगी, पैसे कमाएगी, पैसे कमा के वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगी जिन गुड्स एंड सर्विसेज की उसको ज़रूरत है। The laborer also can try to fulfill her needs by using whatever money she can earn by working for someone else. कोई लेबर है, वो किसी के लिए काम कर रहा है या कर रही है, उससे वो पैसे कमाएगी और अपनी ज़रूरतें पूरी करेगी उन पैसों को खर्च के और गुड्स एंड सर्विसेज खरीद के। सो ईच इंडिविजुअल कैन दस यूज़ हर रिसोर्सेज टू फुलफिल हर नीड्स। सो हर एक इंसान जो अपने रिसोर्सेज यूज़ करता है, अपनी नीड्स को पूरा करता है, अपने रिसोर्सेज का यूज़ करके पैसे कमाएगा और इन पैसों से अपनी नीड्स पूरी करेगा। तो बेसिकली एक साइकिल सी घूम रही है ना। It goes without saying that no individual has unlimited resources compared to her needs. भाई एक बात लिखी यहाँ पे, कोई भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं है जिसके पास अनलिमिटेड नीड्स हो, सॉरी अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो नीड्स के मुकाबले। अब सबको ही ये बात पता है, कॉमन सी बात है, नीड्स ज़रूरतें बहुत ही ज़्यादा हैं हमारी, लेकिन रिसोर्सेज हमारे पास कम है। भाई तनख्वाह चाहे 1 लाख कमा लो, चाहे 1 करोड़ कमा लो, भाई कम ही पड़ जाती हैं, ठीक है। हमारी ज़रूरतें तो बढ़ती जाती है, लेकिन तनख्वाह जो है वो कम पड़ती जाती है। द अमाउंट ऑफ कॉर्न दैट द फैमिली फार्म कैन प्रोड्यूस इज़ लिमिटेड बाय द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दैट इट हैज़। सो जितना भी हम कॉर्न उगाते हैं, जो भी फैमिली फार्म जिसकी बात चल रही है, जो कॉर्न उगाता है वो एक लिमिटेड अमाउंट में ही उगा सकता है, क्योंकि उसके पास जितने रिसोर्सेज हैं सिर्फ वो उतनी तो कॉर्न उगाएगा। अब उसके पास 1 किला है ज़मीन, तो उस 1 किले पे जितनी कॉर्न वो उगा सकता है सिर्फ उतनी तो उगा पाएगा। अब वो सोचे कि मैं 1000 किलो कॉर्न उगा लूँ 1 किले में, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? नहीं है। जितनी कैपेसिटी है उस लैंड की, उसमें उतना ही कॉर्न उग पाएगा। तो लैंड क्या है? उसका रिसोर्स है, तो रिसोर्सेज जितने हैं हम उतनी तो प्रोडक्शन कर पाएंगे। द अमाउंट ऑफ डिफरेंट गुड्स, as a result the family is forced to make a choice between the different goods and services that are available. So अब यहाँ पे क्या है कि अब जो फैमिली है उसको चॉइस करनी पड़ती है भाई गुड्स एंड सर्विसेज में, क्योंकि भाई इतने पैसे हम नहीं कमा पाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें चॉइस करनी पड़ती है। अब जैसे कि आप ही सोचो, आपके पापा 50,000 रुपये महीना कमाते हैं, तो आपके पापा को डिसाइड करना पड़ता है कि उन 50,000 रुपयों को मैं कहाँ खर्चूँ और कहाँ ना खर्चूँ। तो आप चॉइस करते हैं कि कौन सी चीज़ पे पैसा मुझे खर्च करना चाहिए, कौन सी चीज़ पे पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। इट कैन हैव मोर ऑफ अ गुड और सर्विसेज ओनली बाय गिविंग अप सम अमाउंट ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हमें एक गुड एंड सर्विसेज चाहिए तो हमें दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को गिव अप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल से ही देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ द फैमिली वांट्स टू हैव अ बिगर हाउस इट मे हैव टू गिव अप द आइडिया ऑफ हैविंग अ फ्यू मोर एकर्स ऑफ एरेबल लैंड। सपोज एक फैमिली है, उसके पास कुछ पैसा है और वो चाहती है कि एक बड़ा सा घर खरीदें, तो वो क्या खरीद रही थी, फिलहाल एक कुछ ज़मीन खरीद रही थी, कुछ एकड़ ज़मीन खरीदना चाह रही थी, लेकिन उसे ये आइडिया गिव अप करना पड़ेगा कि ज़मीन ना खरीद के उस पैसे से घर खरीदा जाए। तो यहाँ पे क्या है, चॉइस हो रही है कि हमें चूज़ करना पड़ रहा है अपने पैसे को लेके कि उस पैसे से घर खरीदा जाए या कुछ ज़मीन खरीदी जाए, ठीक है। तो हमारे पास लिमिटेड पैसे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसका यूज़ ऐसा करना है कि हमारी नीड्स पूरी हो जाएं। If it wants more and better education for the children,
इट मे हैव टू गिव अप सम ऑफ द लग्जरीज ऑफ द लाइफ। एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखो अगर कोई भी इंसान है वो चाहता है कि अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दे, अच्छे महंगे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाए, तो उसको क्या गिव अप करना पड़ेगा, किस चीज़ का त्याग करना पड़ेगा? लग्जीरियस ऑफ लाइफ, यानी अपने ऐशो आराम, भाई महंगी गाड़ी, महंगी बाइक, महंगा घर, महंगे महंगे कई सारे रूमों में एसी, ये सब चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, तब जाके वो बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला पाएगा। यही नॉर्मल इंसान की बात हो रही है यहाँ पे ऐसे टाटा अंबानी की बात नहीं हो रही भाई। The same is the case with all other individuals in the society. So same ऐसे ही बाकी सभी इंडिविजुअल्स की बात होती है, जैसे कि इन लोगों का हमने एग्जांपल लिए, ऐसे ही बाकी सभी इंडिविजुअल्स होते हैं, सबके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती है और हमें चूज़ करना पड़ता है कि इन रिसोर्सेज को, इन पैसों को हम कहाँ खर्च करें। Everyone faces scarcity of resources and therefore has to use the limited resources in the best possible way to fulfill needs. वही बात सेम रिपीट हो रही है कि हर किसी के पास रिसोर्सेज स्कार्स हैं, यानी रिसोर्सेज की हमारे पास कमी है। सो इन लिमिटेड रिसोर्सेज का हमें ऐसा यूज़ करना है कि हम अपनी नीड्स को पूरा कर पाएँ, ठीक है। यानी जो हमारे पास पैसा है उसको ऐसा यूज़ करना है कि हम अपनी सारी नीड्स पूरी कर पाएँ। आगे देखो, इन जनरल एवरी इंडिविजुअल इन सोसाइटी इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सम गुड्स एंड सर्विसेज। अब भाई हर एक इंडिविजुअल हमारी सोसाइटी में कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। And she wants a combination of many goods and services, not all of which are produced by her. ठीक है, प्रोडक्शन तो वो कर रहा है लेकिन उसको और भी गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत है जो वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। अब जैसे कि मैं हूँ, मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, लेकिन पढ़ाने से मेरा पेट नहीं भरता ना, मेरे को और भी चीज़ें चाहिए। मेरे को घर में फ्रिज चाहिए, मेरे को घर में एसी चाहिए, मेरे को घर में राशन चाहिए। सिर्फ पढ़ाई को खा के तो मैं पेट नहीं भर सकती, है ना। तो भाई यही बात हो रही है यहाँ पे कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं उससे हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता, हमें और भी बाहर के रिसोर्सेज का यूज़ करना पड़ता है। नीडलेस टू से दैट देयर हैज़ टू बी सम कंपैटिबिलिटी बिटवीन व्हाट पीपल इन सोसाइटी कलेक्टिवली वांट टू हैव एंड व्हाट दे प्रोड्यूस। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए भाई, कि लोगों की क्या ज़रूरत है और क्या प्रोडक्शन की जा रही है, इनके बीच में एक कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। ये लाइन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, आपको शायद 2 बार में समझ आए, दोबारा बता देती हूँ कि लोगों की क्या ज़रूरत है और किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जा रहा है, इनके बीच में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि वही चीज़ का प्रोडक्शन किया जाए जिसकी लोगों को ज़रूरत है, फालतू की चीज़ों का प्रोडक्शन ना किया जाए क्योंकि उससे हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। एग्जाम्पल देखो, the total amount of corn produced by a family farm along with other farming units in a society must match the total amount of corn that people in the society collectively want to consume. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सपोज एक फैमिली फार्म है, वो कुछ कॉर्न प्रोड्यूस करती है, अपनी फसल उगाती है कॉर्न की, और भी फार्मिंग यूनिट्स हैं वो भी फसल उगाती है कॉर्न की, लेकिन वो कंपैटिबल किस चीज़ से होनी चाहिए, किस चीज़ से मैच करनी चाहिए, जितनी लोग कंजप्शन चाहते हैं, यानी जितनी डिमांड है बेसिकली उतना ही प्रोडक्शन हो, ये चीज़ ये बोल रहा है, ठीक है। कंजप्शन जितना है उतना ही प्रोडक्शन होना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करना है क्योंकि वो फिर वेस्ट जाएगा। If people in the society do not want as much as corn as the farming units are capable of producing collectively, a part of the resources of these units could have been used in the production of some other goods and services. अब यहाँ देखो उसकी बिल्कुल अपोजिट बात लिखी हुई है कि लोगों को सपोज इतना कॉर्न नहीं चाहिए जितना कि प्रोडक्शन हो रहा है, हद से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है कॉर्न की। तो अब फार्मिंग यूनिट्स क्या कर सकते हैं, फार्मिंग यूनिट्स क्या करेंगे, ये जो रिसोर्सेज हैं जो कि कॉर्न को उगाने के लिए लग रहे हैं, इसकी जगह कुछ और चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे जिसकी डिमांड है। जैसे कि अगर सपोज 100 एकड़ ज़मीन है जिस पे कॉर्न उगाया जाता है, लेकिन कॉर्न बहुत ज़्यादा उग रहा है, इतनी डिमांड नहीं है, तो 100 एकड़ पे कॉर्न मत उगाओ यार, 80 एकड़ पे उगा लो, 60 एकड़ ज़मीन पे उगा लो, तो जो बाकी की 40 एकड़ ज़मीन बचती है उस पर कुछ राइस उगा लो, वीट उगा लो, कुछ और उगा लो जिसकी डिमांड है। आगे देखो क्या लिखा है। On the other hand, if people in society want more corn compared to what the farming units are producing collectively, the resources used in the production of some other goods and services may be reallocated to production of corn. अब इसी की दूसरी साइड लिखी हुई है, दूसरा पहलू लिखा हुआ है। सपोज हमारी सोसाइटी के लोगों को कॉर्न ज़्यादा चाहिए और जो फार्मिंग यूनिट्स है वो इतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, कम प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन डिमांड ज़्यादा है।
तो जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं कोई और गुड्स एंड सर्विसेज में, उसको वहाँ से हटाओ और उसको कहाँ लगाओ, कॉर्न की प्रोडक्शन में लगाओ उन रिसोर्सेज को। अब जैसे कि 80 एकड़ ज़मीन है जिस पे कॉर्न उगाया जा रहा है, लेकिन कॉर्न की अभी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो 80 एकड़ की जगह 100 एकड़ पे कॉर्न उगा दो, और जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा उग रहा है, जो अननेसेसरी चीज़ उग रही है, उसको हटा दिया जाए और उस लैंड को कॉर्न में लगा दिया जाए। यहाँ बोल रहे हैं ऐसा। सिमिलरली इज़ द केस विद all the other goods and services. Just as the resources of an individual are scarce, the resources of society are also scarce. अब यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे एक इंडिविजुअल के पास स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं, यानी हम लोगों के पास पैसे की कमी होती है, ऐसे एक सोसाइटी में भी रिसोर्सेज स्कार्स होते हैं इन कंपैरिजन टू व्हाट द पीपल इन सोसाइटी माइट कलेक्टिवली वांट टू हैव। ठीक है, रिसोर्सेज हमेशा जो है स्कार्स होते हैं और जो हमारी वांट्स है वो ज़्यादा होती हैं। ठीक है ना, कंपैरिजन टू व्हाट का मतलब है कंपैरिजन अगर किया जाए वांट्स को और रिसोर्सेज को, तो रिसोर्सेज कम और वांट्स और नीड्स ज़्यादा होती हैं। The scarce resources of the society have to be allocated properly in the production of different goods and services, keeping with the likes and dislikes of the people of the society. अब भाई जो ये scarce resources हैं, यानी रिसोर्सेज हमारे पास इतने कम हैं, इनको अच्छे से एलोकेट किया जाए, ऐसा यूज़ किया जाए कि ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज बने ताकि लोगों की लाइक्स एंड डिसलाइक्स को देख के कि भाई लोग जो पसंद कर रहे हैं, लोग जो चाह रहे हैं, उस चीज़ की प्रोडक्शन हो। ठीक है, अननेसेसरली कोई फालतू में एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ना किया जाए। Any allocation of resources of the society would result in the production of a particular combination of different goods and services. The goods and services thus produced will have to be distributed among the individuals of the society. अब भाई देखो, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को एलोकेट करते हैं, कहीं पे भी यूज़ करते हैं अपने रिसोर्सेज को, तो उनसे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज पैदा होते हैं। यानी रिसोर्सेज को जब यूज़ किया जाता है तो उनसे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, और यही गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, हम लोगों तक, हम कंज्यूमर्स तक पहुंचते हैं। द एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनल मिक्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर द टू बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द सोसाइटी। सो यहाँ पे दो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बताई है जो हमारी सोसाइटी को झेलनी पड़ रही है प्रॉब्लम्स। उनमें से सबसे पहली क्या है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उनको कैसे एलोकेट किया जाए, यानी रिसोर्सेज का कैसे बेस्ट से बेस्ट यूज़ किया जाए ताकि सबकी नीड्स पूरी हो जाए, और गुड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि हर एक बंदे की नीड को पूरा किया जाए। ठीक है, इन रियलिटी एन इकॉनमी इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू द सोसाइटी। अब भाई इसमें लिखा हुआ भाई एक इकोनॉमी होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है सोसाइटी के मुकाबले, तो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है।